जैसे आम किताबों में एक सब्जेक्ट, एक टाइटल शुरू हुआ, उसकी हम्म सारी बात ख़त्म हो गई, एंड हम्म देन नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, नहीं। हम्म इसका ये है कि आपको एक सजा जजा का मामला है, आता है, इसके फ़ौरन बाद कोई और किस्सा आ जाता है किसी पैगंबर का, फिर उसके बाद कोई और वाक़या आ जाता है, बिल्कुल। फिर आगे जाइए तो सोशल मोर्स आ जाते हैं, फिर कहीं डोंट्स आ जाते हैं, क्या दूसरा। करना है क्या नहीं करना। हम्म तो इसका मैंने ये सोचा कि जैसे पीएलडी, क्योंकि मैंने लॉ भी किया हम्म 68 में इंजीनियरिंग के साथ साथ, तो ये एक पीएलडी सुनने वाले हजरात जानते हैं कि वकला के दफातर में एक खाकी कवर में हर महीने किताब आ जाती है, जिसमें उस महीने के तमाम जो हैं वो मुकदमात का लिस्ट होती है कि आप जस्टिस वाइज देखें, कियानी ने क्या कहा, कार्लिस ने क्या कहा, और ऐसे रहमान ने क्या कहा, या क्राइम वाइज के चोरी के डकैती के क्या क्या केस थे, या कोर्ट वाइज पटना मद्रास कलकत्ता कराची क्या कहते हैं। तो वो कुछ भी नहीं होता, जब केस की तैयारी करते हैं तो वो जब रेफर करते हैं तो वो कहते हैं मिलाड इसमें फलां कोर्ट ने ये कहा है, फलां जस्टिस ने ये कहा है, और फलां इस केस का ये फैसला हुआ है। तो उससे मैंने सोचा कि ये जो पीएलडी एक आम इंसानों के लिए ये ज़ाब्ता फौजदारी और दीवानी की बन सकती है, तो वाई नॉट फॉर द होल कुरान। ऐसा हमारा क्यों नहीं है कि हम जब घर में कोई मामला पेश आता है तो हम एक नज़र में देख लें कि रब करीम ने इसकी इजाज़त दी है, इससे मना किया है, इसकी सज़ा क्या है, इसकी जजा क्या है। तो इसलिए वो मैंने ये इसमें ये इसका एक, जैसे आप आदाब गुफ्तगू देखते हैं, तो आप अबजदी इंडेक्स में गाफ में गुफ्तगू में जाइए, बे में बोलचाल में जाइए, अंग्रेजी में सी कन्वर्सेशन में जाइए, डी डायलॉग्स में जाइए, अरबी में ते तकल्लुम में जाइए, काफ कलाम में जाइए। आदाब गुफ्तगू पर जब आप जाएंगे तो उसी में वो सब कुछ आ जाएगा कुरान करीम में कि लुक़मान अलैहिस्सलाम ने कहा अपने बेटे से, बेटा अपनी आवाज़ को धीमा रख, बेशक सबसे आवाज़ बुरी देखी है। उसी में आएगा कि ए ईमान वालों अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ से नीचा कर लो, ऐसे ना हो तुम्हारे अमाल अकारत हो जाएं। उसी में आया है नबी की बीवियों, गैर मर्द से आप घुल मिल कर बात ना करो, हो सकता है उसके दिल में कोई मर्ज हो और वो तुमसे कोई आस लगा बैठे, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। फिर आपको पूरी जिंदगी में 30 सिपारे और 114 सूरतों में आदाब गुफ्तगू के बारे में कोई अशकाल नहीं रहेगा। यू आर डन। मंशूर कुरान में आपने वो टॉपिक देख लिया, फिर आपको सूरत फतह में, सूरत अनफाल में, सूरत निसा में फिर देखने की जरूरत नहीं, ऑल इज देयर। तो इस तरह से ये 40,000 मज़ामीन पर इंडेक्स आपकी रहनुमाई करता है। जी। अच्छा, हमारे साथ इस स्टूडियोज में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हफीजुर रहमान। इनका ताल्लुक है एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन रहे हैं कायद आजम यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर साहब, आप से भी हम गुफ्तगू करेंगे, और जिस तरह हमारे साथ इन्होंने जिक्र किया कि इनकी जो तसनीफ हैं, इनके हवाले से आपने भी इनकी बहुत मदद की, आप भी इनके साथ शामिल हैं इस सारे कार्य खैर में। तो हमें बताइएगा कि कैसा महसूस हुआ जब आपने इस काम का आगाज किया और जब आप लोगों ने मिलकर, क्योंकि ये काम बहुत सेंसिटिव भी है, बहुत सारे मकतबा फ़िक्र हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना होता है, बहुत सारी चीज़ें जिनको हमने मद्देनज़र रखना होता है, और खुदा न खास्ता ज़ाहिर है कि जब हम एक कुरान पाक की जो तालीमात है उनके हवाले से बात करते हैं तो हमसे भी कोई ऐसी कोताही ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के किस तरह से आपने इनके साथ इस काम में शिरकत की और किस तरह से आपने इस काम को अंजाम दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनिला, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मेरा और मलक अब्दुल हकीम साहब का जो रबता है, ये आज से कोई 24-25 साल पहले हुआ, मुजफ्फरगढ़ में। अच्छा। मैं वहाँ जाता था, बच्चे पढ़ते थे, ये भी वहाँ रहते थे। तो इन्होंने मुझे मंशूर कुरान किताब दिखाई। सही। तो मंशूर कुरान, क्योंकि मैं तो रिसर्चर रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, मैंने कोई 32 साल सर्विस की गया, मेरे 88 से ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट हैं, यूनिसेफ का कंसल्टेंट हूँ, वर्ल्ड बैंक का हूँ, प्लस में ADB और ये सेव द चिल्ड्रन का भी कंसल्टेंट रहा हूँ। तो मैंने कहा मलक साहब, ये काम जो आपका, ये इतना बड़ा काम है, जिस इलाके में आप बैठे हैं, ये इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन इतना फ़ायदा नहीं उठा सकते, वो इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकते ये क्या चीज़ है। कुछ लोग कहेंगे कि ये कुरान की तो शक्ल ही बदल दी। तो ये हालांकि ये है इंडेक्स। तो ये आप ऐसे लोगों में जाएं, ऐसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करें जो इस लेवल के काम को समझ सकें।
फिर मैंने इनसे कहा कि हम चलते हैं, ये तो बहुत स्कॉलरली वर्क है, और ये जो जितने हमारे एकेडमिशियंस हैं, स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनको पता चलना चाहिए कि वो इससे मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फिर मैं इनको ले आया इस्लामाबाद। तो मैंने फिर इनको बड़े बड़े स्कॉलर्स, प्रोफेसर जैसे प्रोफेसर अहमद हसन दानी साहब हैं, उनसे इनको मुलाकात कराए, फिर और बहुत से प्रोफेसर से मुलाकात कराए। तो वो इस काम को देख के बड़े हैरान रह गए कि ये इतना कीमती और इतना अच्छा काम है कि इससे हर पढ़ा लिखा बंदा आसानी से फ़ायदा उठा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस कुरान क्या कहता है, हम किसी आलम के पास जाएं, किसी मौलवी के पास जाएं, पूछें कि कुरान ने इस मसले के बारे में क्या कहा। इस किताब के अंदर एक घर में बैठी हुई खातून, एक कम पढ़ा लिखा शख्स भी फ़ायदा उठा सकता है कि कुरान तलाक के बारे में क्या कहता है, सूद के बारे में क्या कहता है, कारोबार के बारे में क्या कहता है, रिश्तेदारों से ताल्लुकात के बारे में क्या कहता है, माँ बाप के अदब अदाब के बारे में क्या कहता है। तो जिस किसी को भी किसी मसले पे कुरान की रहनुमाई चाहिए तो दिस इज़ द बेस्ट बुक। इतना इंडेक्स दिया हुआ है कि आप इंडेक्स खोलें, वहाँ से आपने जो मसला भी पूछना है, देखना कि कुरान का उसका क्या हवाला है, तो उन्होंने उस पेज पे चले जाएं और उसमें सारी आयात कुरान मजीद की जो हैं वो इकट्ठी मिल जाएंगे, कुरान इस मसले पे क्या कहता है। तो बड़ी क्लियरली हर बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जस्ट द ट्रांसलेशन एग्जैक्ट कुरानिक वर्सेस भी हैं, इंग्लिश तर्जमा भी है, प्लस उर्दू तर्जमा भी है, एक लेमैन भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। तो इस तरह से हमने इसको यहाँ पे इस्लामाबाद में क्रिश्चियन स्टडी सेंटर है, वहाँ के डायरेक्टर से मिले, उनको हमने गिफ्ट की किताबें, कायद आज़म यूनिवर्सिटी पे जगह जगह पे मैंने दी, हमारे डिपार्टमेंट में है, मैंने बहुत सारी यहाँ अकेडमी में भी ये किताबें एज ए नजराना, एज ए गिफ्ट पेश किया कि अपनी लाइब्रेरी में रखो। और उन लोगों का फीडबैक यह है कि अब हम जिस चीज़ के बारे में बच्चों को भी पढ़ाते हैं तो कोशिश करते हैं कि